नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजीएस जयपुर 1 अक्टूबर की बड़ी खबर। सबसे पहले हम बात करेंगे देश की बड़ी खबरों के बारे में। महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य। चुनाव से पहले शिंदे सरकार का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है। सोमवार को कैबिनेट बैठक में सरकार ने ये फैसला लिया। महायुति सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। शिंदे ने कहा कि स्वदेशी गाय हमारे किसानों के लिए वरदान है, इसलिए हमने इन्हें राज्य माता का दर्जा देने का फैसला लिया है। इसके साथ ही हम गौशालाओं में स्वदेशी गायों के पालन पोषण के 50 रुपये प्रति दिन की सब्सिडी योजना लागू करने जा रहे हैं। गौशालाएं अपनी कम आय के चलते यह खर्च नहीं उठा सकती थी। अगली देश की बड़ी खबर की हम बात करें तो हरियाणा में राहुल गांधी बोले मोदी के भगवान अडानी ऑर्डर मिलने पर ईडी सीबीआई भेजकर काम कराते हैं। हरियाणा चुनाव के बीच राहुल गांधी ने हरियाणा विजय संकल्प यात्रा शुरू कर दी है। सोमवार 30 सितंबर को पहले दिन यह यात्रा नारायणगढ़ से थानेसर तक आई। यहाँ जनसभा में राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी के भगवान अडानी हैं, वे ऑर्डर देते हैं, मोदी जी ईडी और सीबीआई भेजकर काम करवा देते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, हमें ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए जहां 25 लाख ऐश करें, हजारों करोड़ की शादी मनाएं और किसान मजदूर भूखा मरे। अगली खबर की हम बात करें तो स्मृति ईरानी का राहुल गांधी को चैलेंज, हिम्मत है तो शैलजा को सीएम कैंडिडेट घोषित करो। भाजपा की वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी सोमवार को हरियाणा के रोहतक पहुंची। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अगर दलितों की इतनी चिंता है तो कुमारी शैलजा को सीएम कैंडिडेट घोषित करे। भूपेंद्र हुड्डा से जब हाथ मिल गया है तो दिल भी मिल गया होगा। आगे हम बात करेंगे राजस्थान की बड़ी खबरों के बारे में। भर्ती परीक्षा में अब नहीं काटी जाएगी शर्ट की आस्तीन, कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष ने कहा, आदेश जारी कर रहे हैं। राजस्थान में अब सरकारी नौकरी के लिए भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। पुरुष और महिला अभ्यर्थियों की पूरी आस्तीन की शर्ट को काटकर आधी आस्तीन का नहीं किया जाएगा। कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष के आलोक राज ने खुद सोशल मीडिया पर इसका जिक्र किया है। आलोक राज ने सोशल मीडिया पर लिखा, अब आपके शर्ट की बाजू यानी आस्तीन नहीं काटी जाएगी, ऐसा आदेश जारी कर रहे हैं। नोटिफिकेशन शीघ्र ही जारी होगा। पूरी बाजू की शर्ट चलेगी लेकिन सादा बटन वाली। राजस्थान की अगली बड़ी खबर की हम बात करें तो किरोड़ी बोले, मुस्लिम बोर्ड के महासचिव ने वक्फ की जमीनें बेची, कांग्रेस के इशारे पर माहौल बिगाड़ने पर उतारू हैं। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना मोहम्मद अफजल उर रहीम पर जमीनों पर अवैध कब्जे करके आने के आरोप लगाए हैं। किरोड़ी ने कहा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव वक्फ संशोधन बिल 2024 का विरोध कर रहे हैं। वह बिल के विरोध के बड़े पैरोकार बन देश में मुसलमान को भड़का रहे हैं, हिंसा करने पर उतारू हैं। किरोड़ी लाल ने कहा कि अफजल ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर वक्फ ट्रस्ट और मंदिरों की जमीनों को निजी जागीर मानकर बेच दिया। इनके निजी ट्रस्टों में देश विदेश से विशेषकर खाड़ी देशों में अवैध धन प्राप्त कर लगाया जा रहा है। राजस्थान की अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज से नहीं बदलेगा स्कूलों का समय। अब 16 अक्टूबर से स्कूलों का समय 10 से 4 बजे तक होगा। प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का समय 1 अक्टूबर से नहीं बदलेगा। अब 15 अक्टूबर तक राज्य के सभी एक पारी स्कूल सुबह 7:30 बजे से 1 बजे तक ही संचालित होंगे। वहीं 16 अक्टूबर से स्कूलों का समय सर्दी के हिसाब से सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक बदलने का निर्णय लिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। अब से पहले तक राज्य के सभी स्कूलों का समय 1 अक्टूबर से बदल जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अब 15 अक्टूबर तक एकल पारी स्कूल का समय सुबह 7:30 बजे से 1 बजे तक ही रहेगा। राजस्थान की अगली बड़ी खबर की हम बात करें तो डोडासरा का जन्मदिन पर शक्ति प्रदर्शन से परहेज बोले, सरकार को नींद से जगाने सभी जिला ब्लॉकों में ज्ञापन देंगे कांग्रेस नेता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिन पर
आज मंगलवार को बड़े सियासी प्रोग्राम के परहेज किया गया है। डोटासरा जन्मदिन पर राजस्थान से बाहर हरियाणा में प्रचार करेंगे। डोटासरा जन्मदिन पर सियासी शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। इस बार पायलट ने भी जन्मदिन पर राजस्थान में राजनीतिक ताकत दिखाने वाला प्रोग्राम नहीं किया था। डोटासरा ने कहा कि मेरा जन्मदिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, वहां पार्टी का प्रचार करूंगा। मैं 1 अक्टूबर को प्रचार करने के लिए हरियाणा में रहूंगा। प्रदेश की सभी जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को आम जनता की समस्याओं और मांगों पर सरकार को नींद से जगाने के लिए मंगलवार को कलेक्टरों के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिए जाएंगे। अगली खबर की हम बात करें तो जैसलमेर में 2600 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगेगा। उद्योगों के लिए नहीं काटेंगे खेजड़ी और अन्य पेड़। राजस्थान में अब चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर की भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। कर्मचारी चयन बोर्ड पर परीक्षा करवाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। पहले न्यूनतम योग्यता 8वीं पास थी। इसके साथ ही जैसलमेर में 2600 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगेगा। उद्योगों के लिए अब खेजड़ी और अन्य पेड़ नहीं काटे जाएंगे। रविवार को हुए कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए अब शैक्षणिक योग्यता 10वीं कर दी गई है, पहले 8वीं पास थी। दोस्तों ऐसी आज की बड़ी खबर। ऐसी रेगुलर खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।